ये रहस्य है। इस रहस्य को हम इस कड़ी को और आगे खोजने की कोशिश करेंगे। यमुना ही कैसे रही? ऐसा क्या बात थी जो कि यमुना नदी के किनारे ही महाराज जी अपना जीवन पूरा महाराज देवरा बाबा जी का जो कर्म क्षेत्र रहा, यमुना का तीरा रहा। यमुना रही, माँ रही, देवी रही, माँ यमुना देवी के आगोश में रहे, उनके वात्सल्य में रहे। ऐसे तपऋषि देवरा बाबा की यमस्थली, कर्मस्थली, चैतन्य स्थली यमुना ही कैसे रही? ऐसा क्या बात थी जो कि यमुना नदी के किनारे ही महाराज जी अपना जीवन पूरा कर्म क्षेत्र, अपनी योग की क्रिया की लीला करते हुए चले गए? क्यों यमुना का तीरा उन्होंने चुना? क्यों महाराज जी ने यमुना की तीर के बीच में यमुना की गोद में, आहोश में अपनी जीवन की स्थली को आगे बढ़ाया? अचंबा रहता है, ऐसी क्या बात थी? और अगर हम यहाँ वृंदावन की बात करें तो कन्हैया भी यमुना के तीर के नीचे अपना जीवन, माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे, मैं भी उसमें बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कैसे महाराज जी ने भी अपना यमुना का सिरा योग की क्रियाओं के लिए चिन्हित किया। वहाँ ठाकुर जी महाराज जी ने भी यमुना का कर्म क्षेत्र में बाल्यावस्था से लेकर यौवन अवस्था से लेकर महाभारत के युद्ध में परास्त करने की क्रिया से लेकर वो कर्म किया उन्होंने पूरी योग स्थली। तो समानता नज़र आती है हम समाज को। इसका मतलब ये तो समझा जाना चाहिए कि भाई ज़रूर कोई ना कोई समानता है महाराज जी में और ठाकुर जी में, कि यमुना का सिरा यमुना मैया की गोद में अपने जीवन को, तप स्थली को बनाते हुए अपने योग कर्म को महाराज जी ने भी पूरा किया और महाराज ठाकुर जी ने भी पूरा किया। ये रहस्य है। इस रहस्य को हम इस कड़ी को और आगे खोजने की कोशिश करेंगे। कैसे हम अनुशासित होकर देवरा बाबा जी की जन्मस्थली में साधना कर्म करें, उनके मंत्र का दीक्षा लेकर कैसे उच्चारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और कैसे उन आंतरिक आंखों से महाराज जी की साधना कर्म और कर्म क्षेत्र की ऊंचाइयों को देखें और खुद भी अपने जीवन में उसको अग्रसर करें। ये हर साधक का फर्ज होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए। समाज में तो सामाजिक कर्म होते हैं, साधक को अपने परिवार, अपनी व्यवस्था के उसके अधीन भी रहना चाहिए, किंतु सत्य के अधीन भी रहना चाहिए, आध्यात्मिकता के अधीन भी। ये नहीं कि आप अपने जीवन के जब बुढ़ापा पक्ष हो तब जब आप राम नाम भगवान भगवान भगवान, मैं नहीं समझता, देहगत अवस्था में भी, अपनी यौवन अवस्था में भी अपने ब्रह्मचर्य को क्रिया करते हुए महापुरुषों का, संतों का आह्वान और उनकी ज्ञान चेतना को समाज में आगे बढ़ाते हुए धर्म लाभ देना चाहिए और धर्म लाभ लेना भी चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं होती हैं हमें पता नहीं चलता, आंतरिक अवस्था में पता चल जाता है। जैसे कि अब ये घाट महाराज जी का अभी इसी कुछ
महीनों पहले ये घाट का निर्माण किया है यूपी सरकार ने। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे पहल है सरकार की। योगी मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, उनकी अच्छी पहल है कि महाराज जी के कर्म क्षेत्र में उन्होंने घाट का किया। ये पृष्ठभाग है महाराज जी का, ये जो घाट है ये पृष्ठभाग है। अगर हम आंतरिक स्वतः से देखें, आंतरिक ज्ञान की चेतना से देखें, तो महाराज जी का जो पृष्ठभाग है, पीठ का हिस्सा है, वो उस घाट की तरफ जाता है। उस घाट की तरफ यानी नदी के उस पार महाराज जी का पीठ का सिरा जाता है। और जो अग्रसर भाग है महाराज जी का है, जो अग्रसर भाग है, ये इस तरफ मचान की तरफ जाता है, जहाँ मचान में जाकर महाराज जी हमेशा बैठे रहते थे और आशीर्वाद देते थे समाज के कल्याण के लिए। ये अग्रसर भाग है। तो मैं तो ये समझूंगा कि भाई अगर सरकार ने वो पृष्ठ भाग में वहाँ पर करा तो अग्रसर भाग में भी घाट का निर्माण होना चाहिए। अग्रसर भाग में भी तीर्थयात्री आएँ और साधक आएँ और वहाँ बैठकर अपनी शैली को, अपने जीवन को, अपने हिंदुत्व को, अपनी चेतना को, जो हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान है, उसको आगे बढ़ते अपने साधना स्थल में महाराज जी के ज्ञान और तप को और आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आगे निकलें। निस्संदेह जो पृष्ठभाग होता है उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, अग्रसर भाग में समय कम लगता है। और जब किसी देवता या संतों के अग्रसर भाग के दर्शन करो तो महाराज जी भी जब देखें तो आगे से देखें ना। इसमें आलोचना नहीं कि भी वो घाट उधर बन गया इधर नहीं बना, मैं इसमें समय के हिसाब से यहाँ भी व्यवस्थागत निर्माण होना चाहिए।